मेरा नाम तारिक जी। तारिक साहब है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं जब हुकूमत में आऊँगा, जब मेरी हुकूमत आएगी, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात बनाऊँगा, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा और बिज़नेस करूँगा उनके साथ मिलके। कैसा कैसा कहना है नवाज शरीफ साहब का? ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि करीब जो होते हैं उनसे मिलना चाहिए, हाँ, नाराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। कारोबार होना चाहिए। लोग परेशान अगर वो हमारे साथ हाथ बढ़ाते हैं तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा तशीदगी फैले। अगर वो नहीं मिलाते तो हमें नहीं मिलाना चाहिए उनके साथ हाथ। सर, आप इंडिया को किधर देख रहे हैं? इंडिया जो है आईटी के लिहाज से आगे है, इकोनॉमी के लिहाज से आगे है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है, एजुकेशन के लिहाज से आगे है। हम किधर खड़े हैं सर? हम कब कामयाब होंगे? जहाँ तक मैंने अपने इल्म के मुताबिक इंडिया का जो एजुकेशन है वो हमारे से बहुत आगे है। एजुकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी से आ गया। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने टेस्ला की अपनी गाड़ी बना दी है और इलेक्ट्रिक कार बना दिया है, और हमारी वहाँ अभी तक उसी चक्करों में फंसी हुई है। इंडिया के लिहाज से एजुकेशन का वो आ गया, लेकिन अगर कुछ तो आते साथ ही जो है हम साया ममालिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप करूंगा, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। क्या देख रहे हैं? अच्छा इक़दाम है नवाज शरीफ साहब का? जी, नवाज शरीफ साहब का इक़दाम तो अच्छा है, पर वो अगर ये काम जो उन्होंने बोले हैं ये करें तो फिर है ना, वो यहाँ पे आते हैं, हर कोई अपनी जेबें भरता है, सीधी सी बात है, जेबें भरता है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी अपनी जेबें भरी हैं, इन्होंने भी आगे से अपनी जेबें भरनी है। थोड़ा आपको नहीं लगता कि ये दोस्ती कामयाब होगी? अगर वो करें तो फिर सर करेंगे सर, अमल दरामद होगा। ये खाली बातें ही होती हैं, उन्होंने भी बहुत बातें की हैं, ये भी बातें ही गा रहे हैं। बातें कर रहे हैं, जी, अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं होता, ये सब झूठ है। अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? हो जाए तो फिर पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा और क्या होगा। इंडिया हमारे मफादात, हमारी चीज़ों को मद्देनजर रखेगा, हमें इस तरह की इज्जत देगा तो हम भी उसे इज्जत देंगे और इसके साथ चलेंगे। ये एटम बम तो देखेंगे, हर मुल्क का, हमारे पाकिस्तानी वाहिद मुल्क है, मुसलमान ममालिक है जिसके पास एटम बम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के भी पास एटमी हथियार हैं, मगर ये हमने एक दूसरे पे चलाने या इंसानियत पे चलाने के लिए नहीं रखे हुए, या अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। हम खुद चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात हमारे हमसाया ममालिक के साथ अच्छे होने चाहिए, सरहदें ओपन होनी चाहिए, सरहदों पर मार्केटें बननी चाहिए ताकि लोगों का कारोबार बिजनेस अच्छा हो। जिस मुल्क में बिजनेस अच्छा होगा वहाँ पे दहशतगर्दी की लानत ख़त्म होगी, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते होंगे। हम खुद चाहते हैं कि इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होने चाहिए। थैंक यू सर। देश हो गया और इंडिया हो गया, आपको क्या लगता है कि इनके साथ हाथ मिलाना चाहिए? हमें को फ़र्क पड़ेगा हाथ मिलाने से? हमारा मुल्क ऊपर जाएगा? अच्छी बात है। हाँ। अगर हाथ मिला ले तो ठीक है। देखो ना, मुल्क में सुकून होना चाहिए और बैन अवी तल्लुकात भी ठीक होने चाहिए। अच्छी बात है इसमें अगर वो हाथ। आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया तो माशाल्लाह दुनिया के चौथे पाँचवें नंबर पे आने वाला है। हाँ, वो बड़ी तरक्की कर रहा है। हाँ जी, वो बहुत आगे एडवांस है, ठीक है। जाहिर है इंडिया है एडवांस। सर कैसे तरक्की कर रहा है? क्या राज है उनकी तरक्की के साथ? उनमें जमहूरियत मजबूत है वहाँ पर। हाँ, जमहूरियत मजबूत है वहाँ पर जमहूरियत मजबूत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब में काबिलियत है कि वो अच्छी तजारत करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे इंडिया के साथ? हाँ, वो कर सकते हैं, उसमें काबिलियत है। अच्छा। हाँ, वो है, क्या काबिलियत है सर? काबिलियत है उसमें। पहले भी उसने किया है। हाँ। पहले भी उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, मुल्क की तरक्की पर रास्ते पर डाला है, मोटरवे बनाई है, रिंग रोड डाला है, हाँ। ठीक है, और भी सड़कों का जाल बिछाया है, ठीक है। मुआशी तरक्की हमारी अगर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी बात है अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप हो जाती है तो हमें किन किन चीज़ों के फ़ायदे होंगे सर? ऑल ओवर सभी ममालिक के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अगर इंडिया के साथ होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं है और इंडिया में ज़्यादा तादाद में, तो बिल्कुल आईटी सिस्टम डेवलपमेंट हो गया। हमें फ़ायदा उठाना चाहिए बजाय इसके कि हम दुश्मनी के उसमें जाएं, और ये चीज़ें हमें गैदरिंग करनी चाहिए तभी डेवलपमेंट। क्या पैगाम देंगे? इंडिया की आवाम भी आपको देख रही है, पाकिस्तान की आवाम भी आपको देख रही है। इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम इज़ अ सिमिलर है, बट सिर्फ वो लोग जो कंट्री के मफाद में नहीं है, चाहे वो इंडिया से चाहे वो पाकिस्तान से हैं, तो मेरे ख्याल से उनको नहीं आगे आना चाहिए। सिर्फ वो लोग आगे आएँ इंडिया से भी कि जो पाकिस्तान के साथ जो है गैदरिंग कर सकें, फ्रेंडशिप कर सकें, उनको भी फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इंडिया को भी बहुत सारा पाकिस्तान से फ़ायदा होगा अगर वो नवाज शरीफ की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो ऑल द बेस्ट के ऐसा हो। ऑल द बेस्ट के ऐसा हो। सर आखिरी क्वेश्चन करूँगा, नवाज शरीफ साहब आपको देख रहे, उन्हें क्या पैगाम दें?
मियां नवाज शरीफ को यही पैगाम है कि वो अब जब आएँ तो पब्लिक का साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दें, और ज़रूरत भी है हमें कि हमारे खबर है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, जब मेरी हुकूमत आएगी और अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे रिलेशन रखूँगा, जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और इंडिया। आप क्या कहते हैं, अच्छा इक़दाम है नवाज शरीफ साहब का? जी बिल्कुल सही है, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी तजारत इन्हीं मुल्कों से हो रही है। इस वजह से इनके साथ हमारे तल्लुकात होने चाहिए बेहतर। ख़ास तौर पर इंडिया के साथ हमारे जो पुरानी दुश्मनी है वो दुश्मनी को ख़त्म करके हमारा कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाएं और एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, ताकि हमारी तजारत भी चलती रहे और हमें एक दूसरे के साथ लेन देन में भी मुश्किलात ना हो। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब ये कर पाएंगे जब इक़्तिदार में आएंगे? जी पहले भी उन्होंने 2-3 दफ़ा जब आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि काम किए हैं, और इसमें यह है कि लोगों की फलाह बहबूद और मुआशरे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह ये काम कर सकेंगे। दोस्ती ठीक है, इन्हें अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और इन्हें दुश्मनी से छोड़ देनी चाहिए और रिलेशनशिप में आना चाहिए। रिलेशनशिप में आना चाहिए, दोस्ती में आना चाहिए। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? वासिफ साहब को ये पैगाम कि वो जैसे अच्छे काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, बुरे काम की तरफ ना जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया है कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो सबसे पहले आके अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप करूँगा, बांग्लादेश के साथ फ्रेंडशिप करूँगा और हमारा हमसाया ममालिक जो है इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करूँगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल के जो है बिज़नेस कर सकें, एक दूसरे के साथ अपने राब्ते खोल सकें, एक दूसरे के रास्ते खुलें, ताकि पाकिस्तान में भी थोड़ी सी तिजारत आए और पाकिस्तान में भी बिज़नेस आए। और इंशाल्लाह सबसे पहले इक़्तिदार में आते साथ ही सबसे पहला काम मैं ये करूँगा। तो बढ़ते हैं पब्लिक तरफ, तो जाके पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं कि पब्लिक की क्या राय है इस हवाले से। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम तारिक जी। तारिक साहब है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं जब हुकूमत में आऊँगा, जब मेरी हुकूमत आएगी, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात बनाऊँगा, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा और बिज़नेस करूँगा उनके साथ मिलके। कैसा कहना है नवाज शरीफ साहब का? ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि करीब जो होते हैं उनसे मिलना चाहिए, हाँ, नाराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। कारोबार होना चाहिए, लोग परेशान ना हो, परेशान है, हाँ। हाँ, मज़ीद परेशान ना हो। तो क्या लगता है आपको, जब दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? इंडिया तो बहुत तरक्की कर गया, इंडिया तो हर लिहाज से आगे चला गया, इंडिया तो हमसे तकरीबन कोई 20, 25, 30 साल आगे चला गया। सर हम किधर खड़े हैं? ये शायद कुछ गलतियाँ पता नहीं कहाँ से हो गई हैं, हाँ, जहाँ कारोबार नहीं सही हो रहा, ये तो अल्लाह को ही पता है। अब कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो अल्लाह ही उसको ठीक कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। सही। तो ये दोस्ती कैसी देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की आप? अगर रहेंगे तो मेरा ख्याल है हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, तो गुर्बत में भी कमी आएगी इंशाल्लाह जी, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह की रहमत से। यानी कि आप अच्छा इक़दाम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब। इंशाल्लाह। हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौज़म अली है। मौज़म अली भाई, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये पिक्चर देखे, जी, नवाज शरीफ साहब ने बोला कि मैं जब हुकूमत में आऊँगा, मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो हमसाया ममालिक के साथ अच्छे रिलेशन रखूँगा, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और इंडिया हो गया। आपको क्या लगता है कि हमारी इनके साथ अच्छी दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाती है तो हमारी गुर्बत में फ़र्क पड़ेगा? हाँ, अगर फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है तो गुर्बत में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी हमसाय मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा होता है, तजारत अच्छी हो जाती है उसके साथ, लेकिन उसके लिए जो हमारे हुक्मरान है वो उसका अच्छा होना लाजमी है। जब वो अच्छा होगा तो हमारे दूसरे रिलेशन उनके साथ अच्छे होंगे। सर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी थी तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आया था। नरेंद्र मोदी इस वक्त कीनिया को जो है ना $250 मिलियन दे रहा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने जो है सऊदीया में अपना ये जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट हमारे बॉर्डर में भी वो लगा रहा है। उसके अलावा सऊदीया के भी अच्छे रिलेशन है, दुबई के भी अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ। तो क्या लगता है हमारी गुर्बत में फ़र्क पड़ेगा और हमें हाथ मिलाना भी चाहिए उनसे? मैं कह नहीं सकता गुर्बे में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाथ मिलाने का ये है कि
कुछ उनके साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि हमारा हाथ मिलाने को माइंड नहीं करता, दिल नहीं करता हाथ मिलाने को। अगर ताल्लुकात अच्छे हो भी जाते हैं, अगर वो हमारे साथ तजारत करना चाहते हैं, फिर हमें भी करनी चाहिए। अगर वो हमारे साथ हाथ बढ़ाते हैं तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा तशीदगी पहले, अगर वो नहीं मिलाते तो हमें नहीं मिलाना चाहिए उनके साथ हाथ। सर आप इंडिया को किधर देख रहे हैं? इंडिया जो है आईटी के लिहाज से आगे है, इकोनॉमी के लिहाज से आगे है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है, एजुकेशन के लिहाज से आगे है। हम किधर खड़े हैं सर? हम कब कामयाब होंगे? जहाँ तक मैंने अपने इल्म के मुताबिक इंडिया का जो एजुकेशन है वो हमारे से बहुत आगे है। एजुकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी से आ गया। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने टेस्ला की अपनी गाड़ी बना दी है और इलेक्ट्रिक कार बना दिया है, और हमारी आवाम अभी तक उसी चक्करों में फंसी हुई है। इंडिया का लिहाज से एजुकेशन का वो आ गया, लेकिन अगर कुछ और चीज़ें देखी जाएँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं एक्सपोर्ट से लिहाज वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा है। बाकी इंडिया जो है एजुकेशन से लिहाज से, उससे बाद एक दो और चीज़ है वो आ गया, हमसे मानना पड़ेगा। जो चीज़ सच है वो सच है। तो क्या पैगाम है मियां नवाज शरीफ साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मियाँ साहब के यही पैगाम है कि अगर मियाँ साहब वापस आते हैं, जैसे मियाँ साहब पहले आए थे, अगर हमारी वो क्या कहते हैं वो इंडस्ट्री जो चीज़ें थी वो बहुत आला हुई थी। रोड चालू करें, रोड दोबारा इसी तरह बनाए, और जो ये क्या कहते हैं जिन्होंने मुल्क लूटा है उनको अंदर करे। बेशक उनकी अपनी पार्टी के बंदे हैं, उनको अंदर करना चाहिए। बाकी जैसे वो कर रहे हैं उनको करना चाहिए। अगर अच्छा करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो हमारी तरफ से ना है जी। जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो आते साथ ही जो है हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप करूँगा, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा। क्या देख रहे हैं? अच्छा इक़दाम है नवाज शरीफ साहब का? जी, नवाज शरीफ साहब का इक़दाम तो अच्छा है, पर वो अगर ये काम जो उन्होंने बोले हैं ये करें तो फिर है ना, वो यहाँ पे आते हैं, हर कोई अपनी जेबें भरता है, सीधी सी बात है, जेबें भरता है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी अपनी जेबें भरी हैं, इन्होंने भी आगे से अपनी जेबें भरनी है। थोड़ा आपको नहीं लगता कि ये दोस्ती कामयाब होगी? अगर वो करें तो फिर सर करेंगे सर, अमल दरामद होगा। ये खाली बातें ही होती हैं, उन्होंने भी बहुत बातें की हैं, ये भी बातें ही कर रहे हैं। जी, अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं होता, ये सब झूठ है। अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? हो जाए तो फिर पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और क्या होगा। इंडिया को देखे ना, इंडिया कैसे आगे चला गया। बस ऐसे ही है, यहाँ पे करप्शन ही नहीं खत्म होती, तरक्की क्या होगी? करप्शन ही खत्म होती नहीं होती। सही है, मतलब दोस्ती का ये जो हाथ बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम चौधरी लईक अहमद है, मैं नायब सदर मार रोड हूँ। माशाल्लाह, चौधरी लाइक अहमद सर, आपका तो बड़ा नाम है इस मार्केट में माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब बात करने जा रहे हैं हम, नवाज शरीफ साहब ने बोला कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो आते साथ ही हमसाया ममालिक के साथ फ्रेंडशिप करूँगा। अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और इंडिया हो गया। क्या देख रहे हैं आप? अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ साहब ने जिस तरह पहले भी मियाँ साहब आए थे, और मियाँ साहब ने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे किए थे, और बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात। हमें चाहिए अपने हमसायों के साथ ना हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इससे हमारे कारोबार में बड़ा अच्छा असर पड़ता है, लोगों की आमदन और रफ्त बहुत अच्छी होती है। यहाँ से माल उधर जाएगा, वहाँ से माल इधर आएगा, ये बड़े मामलात होते हैं। इससे मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है। इन दो मुल्कों में आपस में इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, दोस्ती और भाईचारा होना चाहिए, इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं। हाँ, हमें इंडिया से नफरत ही बड़ी करते हैं। क्या हमें इंडिया से नफरत करनी चाहिए या सर, या दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए हमें? सर जब जहाँ तक तो मुल्क के मफादात हैं, मुल्क के मफादात के लिए हम अपने मुल्क को साथ देंगे। और बात तो ये है, दूसरी बात देखेंगे, अगर इंडिया के साथ है ना, अगर इंडिया हमारे मफादात, हमारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा, हमें इस तरह की इज़्ज़त देगा, तो हम भी उसे इज़्ज़त देंगे और इसके साथ चलेंगे। ये एटम बम तो देखेंगे, हर मुल्क का, हमारे पाकिस्तानी वाहिद मुल्क है, मुसलमान ममालिक है जिसके बाद एटम बम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के भी पास एटमी हथियार हैं, मगर ये हमने एक दूसरे पे चलाने या इंसानियत पे चलाने के लिए नहीं रखे हुए, या अपनी सिक्योरिटी के लिए एज ए लिखे हुए हैं, ठीक है। हम खुद चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात हमारे हमसाया ममालिक के साथ अच्छे होने चाहिए, सरहदें ओपन होनी चाहिए, सरहदों पर मार्केटें बननी चाहिए, ताकि लोगों का कारोबार बिजनेस अच्छा हो। जिस मुल्क में बिजनेस अच्छा होगा वहाँ पे दहशत गर्दी की लानत ख़त्म होगी, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते होंगे। हम खुद चाहते हैं कि इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको तस्वीर पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इक़्तिदार में आते साथ ही हमसाया ममालिक के साथ फ्रेंडशिप करूँगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और
इंडिया हो गया, आपको क्या लगता है कि इनके साथ हाथ मिलाना चाहिए? हमें को फ़र्क पड़ेगा हाथ मिलाने से? हमारा मुल्क ऊपर जाएगा? अच्छी बात है। हाँ। अगर हाथ मिला ले तो ठीक है। देखो ना, मुल्क में सुकून होना चाहिए और बैन अवी तल्लुकात भी ठीक होने चाहिए। अच्छी बात है इसमें अगर वो हाथ मिलाता है। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया तो माशाल्लाह दुनिया के चौथे पाँचवें नंबर पे आने वाला है। हाँ, वो बड़ी तरक्की कर रहा है। हाँ जी, वो बहुत आगे एडवांस है। ठीक है, ज़ाहिर है इंडिया है एडवांस। सर कैसे तरक्की कर रहा है, क्या राज है उनकी तरक्की के? सर उनमें जमहूरियत मजबूत है वहाँ पर। हाँ, जमहूरियत मजबूत है वहाँ पर जमहूरियत मजबूत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब में काबिलियत है कि वो अच्छी तजारत करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे इंडिया के साथ? हाँ, वो कर सकते हैं, उसमें काबिलियत है। अच्छा। हाँ, वो है, क्या काबिलियत है सर? काबिलियत है उसमें। पहले भी उसने किया है। हाँ। पहले भी उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, मुल्क की तरक्की पर रास्ते पर डाला है, मोटरवे बनाई है, रिंग रोड डाला है। हाँ। ठीक है, और भी सड़कों का जाल बिछाया है। ठीक है, मुआशी तरक्की होती है। ठीक है, ठीक है। सर क्या पैगाम देंगे नवाज शरीफ साहब को अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, उन्हें जो है इक़्तिदार मिल जाता है, उनकी हुकूमत आ जाती है, क्या पैगाम देंगे मियाँ साहब? सबसे पहले तो है गरीबों को रिलीफ देना। ठीक है, क्योंकि तमाम जो बिल है वो बहुत ज़्यादा हो गया। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया, गैस का बिल बहुत ज़्यादा हो गया। गरीबों को रिलीफ देना सबसे पहले। वेरी गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी साहब, ये आपको मैं पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ जी जी। जहाँ पे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं जब मेरी हुकूमत आएगी तो हमसाया ममालिक के साथ मैं अपना अच्छा रिलेशन रखूँगा, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और इंडिया है। आपको क्या लगता है कि इनके साथ रिलेशनशिप हमारी ठीक रहेगी? मेरी थिंकिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है, एक तो एक्सपीरियंस है जी, और एक सियासतदान, प्रॉपरली सियासतदान है। तो इनकी सबसे मेन वजह ये है कि किसी को ये डायरेक्टली गाली या बुरा नहीं करते। वेरी गुड। और यही वजह है कि ये तमाम जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं डिफरेंट ममालिक के, उनके साथ बेहतरीन फ्रेंडशिप रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो बात ये कर रहा है शख्स, ये करके दिखाएगा मेरे थिंकिंग के। वेरी गुड सर, बड़ी अच्छी आपने बात की। सर क्या लगता है कि हमारी अगर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी बात है अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप हो जाती है तो हमें किन किन चीज़ों के फ़ायदे होंगे सर? ऑल ओवर सभी ममालिक के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अगर इंडिया के साथ होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है और इंडिया में ज़्यादा तादाद में। तो हाँ, बिल्कुल IT सिस्टम डेवलपमेंट हो गया। हमें फ़ायदा उठाना चाहिए बजाय इसके कि हम दुश्मनी के उसमें जाएं, और ये चीज़ें हमें गैदरिंग करनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट। क्या पैगाम देंगे? इंडिया की आवाम भी आपको देख रही है, पाकिस्तान की आवाम भी आपको देख रही है। इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम इज़ सिमिलर है, बट सिर्फ वो लोग जो कंट्री के मफाद में नहीं है, चाहे वो इंडिया से चाहे वो पाकिस्तान से हैं, तो मेरे ख्याल से उनको नहीं आगे आना चाहिए। सिर्फ वो लोग आगे आएँ इंडिया से भी कि जो पाकिस्तान के साथ जो है गैदरिंग कर सकें, फ्रेंडशिप कर सकें, उनको भी फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इंडिया को भी बहुत सारा पाकिस्तान से फ़ायदा होगा अगर वो नवाज शरीफ की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो ऑल द बेस्ट के ऐसा हो। ऑल द बेस्ट के ऐसा हो। सर आखिरी क्वेश्चन करूँगा, नवाज शरीफ साहब आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम दें? मियाँ नवाज शरीफ को यही पैगाम है कि वो अब जब आएँ तो पब्लिक का साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दें, और ज़रूरत भी है हमें कि हमारे जितने भी मसाइल हैं इस टाइम, महंगाई का है और डिफरेंट बेरोज़गारी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि छत ही नहीं है लोगों के पास, घर ही नहीं है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो शख्स कर सकता है अगर वो इसको टारगेट कर ले। थैंक यू सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद गफूर है। साजिद गफूर। बेटा आपका क्या नाम है? हसान साजिद। हसान साजिद, ठीक हो गया है। सर नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा ऐलान आ गया है, सुनने में आ रहा है, बहुत बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, जब मेरी हुकूमत आएगी और अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे रिलेशन रखूँगा, जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और इंडिया। आप क्या कहते हैं, अच्छा इक़दाम है नवाज शरीफ साहब का? जी बिल्कुल सही है। इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी तजारत इन्हीं मुल्कों से हो रही है। इस वजह से इनके साथ हमारे तल्लुकात होने चाहिए बेहतर। ख़ास तौर पर इंडिया के साथ हमारे जो पुरानी दुश्मनी है वो दुश्मनी को ख़त्म करके हमारा कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाएं और एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, ताकि हमारी तजारत भी चलती रहे और हमें एक दूसरे के साथ लेन देन में भी मुश्किलात ना हो। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब ये कर पाएंगे जब इक़्तिदार में आएंगे? जी पहले भी उन्होंने 2-3 दफ़ा जब आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि काम किए हैं, और इसमें यह है कि लोगों की फलाह बहबूद और
मोशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह ये काम कर सकेंगे। क्या पैगाम है नवाज शरीफ साहब आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे मुर्शद के लिए? जी मैं तो यही कहूँगा कि नवाज शरीफ वेल डन, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ। आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कैसी है दोस्ती, पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कैसी देख रहे हैं? दोस्ती ठीक है, इन्हें अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और इन्हें दुश्मनी से छोड़ देनी चाहिए और रिलेशनशिप में आना चाहिए। रिलेशनशिप में आना चाहिए, दोस्ती में आना चाहिए। हाँ जी। नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम कि वो जैसे अच्छे काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, बुरे काम की तरफ ना जाएं। वेरी गुड, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी आवाम की राय। आगे क्या होने वाला है? नवाज शरीफ का कहना है कि मैं जब भी इक़्तिदार में आऊँगा, मेरी जब हुकूमत आएगी, तो मैं सबसे पहले अपना हमसाया ममालिक के साथ हाथ बढ़ाऊँगा दोस्ती का, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, ताकि हम एक दूसरे के साथ माजी की गलतियाँ भुला के एक दूसरे के साथ जो है अच्छे रिलेशन बनाएं, अच्छे ताल्लुक़ बनाएं। और क्यों नहीं बनाने चाहिए, बनाने भी चाहिए। एक दूसरे के साथ रास्ते खोलने चाहिए, अपनी दुश्मनियाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुश्मनियों से कोई फ़ायदा नहीं है, हाथ बढ़ाने से ही दोस्त बढ़ते हैं। और हम यही गुजारिश करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो कामयाब जो फ्रेंडशिप है इंडिया के साथ, हमारी फ्रेंडशिप से हमारी मौशत को भी फ़ायदा होगा, हमारी आवाम को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो नाज़रीन, मिलते हैं कल तक के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दे। नई स्टोरी के साथ देखते रहे अपना और हमारा यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।